नहीं बोल सकता उनके लिए, वो मुझे 15 में है, मैं उनके आश्रम से मैं नहीं गया हूँ। एक जो यूट्यूबर सरकारी यूट्यूब पे है, उसको उसके विवाह आदि का मेरे पे आलोचना आ गया और मैं नहीं जा पाया, पर बाबा जी का प्रेम मुझे बड़ा मिला है, साल भर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये क्यों, जब आप एम्पायर बना लोगे तो सरकार के साथ चलना पड़ता है, यही व्यवस्था है। और इसीलिए मैं पहले नहीं समझता था, मैंने जो मेरी यात्रा भी धीरे धीरे हुई। आप ये मत समझो कि मैं पहले क्या और अब क्या और देखना। तब मैं सोचता था कि स्वरोजगार रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, स्वदेशी हो रहा है, ये हो रहा है। पर मैं जब पुराणों में पढ़ा, इसलिए पुराणों को ना लोगों ने कहा पुराण को नहीं पढ़ने के लिए। पुराणों में बड़ा ज्ञान है, क्योंकि वेद हमें उतने नहीं समझ में आएंगे, हमारी भाषा में पुराण समझ में आएंगे। और ये शास्त्र कहा गया है, ये आपको विष्णु जी ब्रह्मा जी कहा के गए। तो मुझे समझ में आया कि सन्यासी को धन या व्यापार के लिए क्यों मना किया गया, क्योंकि सन्यासी सच बोल सके, सत्ता से टकरा सके। अगर उस चाणक्य के पास एम्पायर होता नंदवंश में, क्या वो चाणक्य कभी टकरा सकते थे नंदवंश से? आप सोच कर देखो। तब समझ में आया मुझे कि बहुत बड़ी मिस। सनातन तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, वो तो बूंद बूंद की तरह समझ में आता है आपको। बहुत सारी चीज जब मैं मूल शास्त्र में पढ़ा हूं तो कई लोग मुझे गाली देते हैं, गाली सुनने की मुझे आती है। मेरे गुरु ओशो, उन्होंने कहा, पर ओशो ने जो कई विवादास्पद हिंदू धर्म पे बयान दिए, वो क्यों दिए? उनका उस हिंदू धर्म को, उस उपनिषदों पर उनका बहुत ज्ञान था, पुराणों की उनकी कोई नॉलेज नहीं थी। आज मैं ओशो को कई चीजों में गलत साबित कर सकता हूं, अपने ही गुरु को, क्योंकि पुराणों पे उनकी नॉलेज नहीं थी, उनकी नॉलेज उपनिषद की थी। और ये बड़ा अनर्थ हुआ भारत के साथ, बड़ा अनर्थ हुआ। मेरे पास 18 के 18 पुराण है, एक पुराण नहीं मिल रहा था, मैंने अमरदीप से कहा के फिर उसको चौखंबा ने अभी छापा, ये वायु पुराण, क्योंकि अब उसको गीता प्रेस नहीं छापता, तो अनुरोध कर करके फिर वो, तो मैंने कहा मेरे 18 पुराण पूरे हो गए हैं, तो मैं इसको पढ़ रहा हूं। तो बड़ा अनर्थ किया, सबने अनर्थ किया है। गुरु तो अब मैं सिर्फ कृष्ण को ही मानूंगा। ओशो में भी 36 कमियां थी, क्योंकि उनको पुराणों का ज्ञान नहीं था। महाभारत, रामायण के मूल पाठ उन्होंने नहीं पढ़े थे, महाभारत के मूल पाठ उन्होंने नहीं पढ़े। अब मुझे दिख रहा है जब मैं खुद शास्त्र में उतर गया हूं। और इस शास्त्र में उतरने के कारण मैं संघ आदि मेंटलिटी से बाहर हो गया। मैं भी संघी घूम रहा था, उन पे किताब लिख के उनके ही कुतर्क को मैं भी कुतर्क बना के पेश कर रहा था। इस शास्त्र ने मुझे जीवन दिया है। जितना मैं उससे डूबता गया उतना मैं स्वयं के नजदीक पहुंचता गया, दुनिया छूटती चली गई। जो दुनिया, ये मायावी दुनिया माया है, वो मेरी छूटती चली गई। मैं स्वयं के करीब पहुंचता पहुंचता नजदीक आता चला गया। ये शास्त्र वो है सनातन के। इसलिए मुझे तो बस परिवार आदि की व्यवस्था, लोगों की सैलरी आदि की व्यवस्था, इतना बड़ा सिस्टम चलाना पड़ता है, वरना मैं तो अपने शास्त्र में रमा रहा हूं। लेकिन फिर वो निवृत्ति मार्ग आएगा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जैसे धकेला प्रवृत्ति मार्ग को, तो शास्त्र वो भी कहता है। और ज्यादातर हमारे लोग निवृत्ति मार्ग में इसीलिए चले गए, इसलिए हमारे धर्म की बड़ी हानि भी हुई कि वो स्वयं फिर ऐसा स्थित हुए कि वो बाहर की यात्रा करना बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ इसलिए कृष्ण होना, इसलिए वो संपूर्ण होना है, जो धर्म को पूरी तरह से जानता हो, जो स्वयं में जितना डूबा उतना ही वो संसार में भी रमा और वो परम परमात्मा परमेश्वर हुआ। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं परमात्मा है। बहुत सुंदर है शास्त्र। मुझसे शास्त्र पे बुलाओगे तो मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ। शास्त्र हमारे बहुत जीवन का आधार है, हमारे शास्त्र।